हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारे यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 की इंटरव्यू क्लास नंबर 26। तो 25th वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो वही चीज़ आज मैं कंटिन्यू करूँगी और आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सेट यहाँ पे करवा दूँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बेनिफिशियल हैं, और साथ ही में अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वर्क में आएंगे। ठीक है, और रही बात इंटरव्यू की, तो ये सारी चीज़ें एक अलग, आप समझ सकते हो, ये एक अलग चीज़ें हैं। और जो बाकी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूपी जीके, यूपी करंट ज़रूर से पढ़ेंगे। यूपी जीके के ऊपर जो है, यानी कि यूपी स्पेशल के जो वीडियोस हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले डाल चुकी हूँ। ठीक है, सेंसस 2011 में जो हुआ था उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो अधिक जो है जनसंख्या कहाँ पे है, या फिर आप कह सकते हो घनत्व वाला जिला कौन सा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, जनसंख्या कहाँ अधिक है, कहाँ सबसे कम है, तो जहाँ कहाँ वर्षा अधिक होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इन सब जगहों से क्वेश्चन उठते हैं और हमेशा उठते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको हमेशा हर वीडियोज़ में बताती हूँ, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो तैयारी कराई जा रही हैं ये एक्स्ट्रास कराए जा रहे हैं। बाकी वो सब चीज़ें जो कराई गई हैं वो एकदम बेसिक है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन। इसमें मैंने कैटेगराइज नहीं किया है कि ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक्स हैं, तो वो हर कैटेगरी के बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हर कैटेगरी, दैट मीन्स कि कोई चाहो वो बायो स्ट्रीम का बच्चा हो, या फिर अगर आप कह सकते हो मैथ्स वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो हो। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है, चिकित्सा शास्त्र के जनक। ठीक है, ओके, नाउ चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में बढ़ते हैं हम इसके बाद से वनस्पति विज्ञान की तरफ। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अगर आप क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो ज़रूर से आप काउंट करते जाएं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। और जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो मुझे बताना कि कितने आपके सही हुए इसमें से, यानी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है, या फिर आपके इंटरव्यू को लेकर के। तो ये नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। इसके बाद से नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, ये आप बताएं। बहुत ही आसान है, ठीक है, और स्टार्टिंग एल से है, मैं ये भी बता दे रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका E = mc²। E = mc², ये किसने दिया था? ये इक्वेशन, ये समीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ये है न्यूटन। ओके, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, इस नाम से अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर ये किसने दिया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, तो ये दिया है डार्विन ने। ठीक है, ये दिया है डार्विन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे पहले, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जीन, ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था जॉनसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रक्त के थक्के बनने में सहायक, यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने में सहायक, क्या करती हैं सहायता इसकी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे आपको याद रहने चाहिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की एक अवस्था और होती है, जब धीरे धीरे आप बड़े क्लासेस में जाते हैं, तो बताइए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं, तो वो होती है प्लाज्मा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक नॉर्मली आप समझते होंगे कि ब्लड बैंक कहते हैं जहाँ पे ब्लड इकट्ठा किया जाता है, या फिर जहाँ पे ब्लड जो है क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन ब्लड बैंक कहलाता क्या है, तो स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसे ही जो है कहा जाता है ब्लड बैंक, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इसमें मैंने जो आपको एक क्वेश्चन था रसायन विज्ञान के जनक, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग एल से है, तो आप बताएंगे कि कौन है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। यहाँ तक अगर जिसका नहीं नोट हुआ है वो नोट करता चलेगा, अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ठीक है। खून का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ब्लड का कलर जो है क्या होता है, रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है, ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु, कौन सी धातु पाई जाती है ब्लड में, तो वो पाया जाता है लोहा, ठीक है। ब्लड में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, सभी को पता होगा। रक्त समूह कितने होते हैं, तो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, तो ये भी जान लीजिए। ब्लड ग्रुप होता है ए बी एंड ओ, ठीक है। इसके बारे में देखिए कई तरह के क्वेश्चन उठते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ये वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यही मेंशन कर दे रही हूँ। ओ जो है आपका, ये सर्वदाता होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, सभी को दे सकता है अपना ब्लड, ठीक है ना, सभी को दे सकता है। और जो ए भी होता है वो क्या होता है, वो होता है सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही, यानी कि सबसे ले सकता है, ठीक है ना, सबसे ग्रहण कर सकता है, वो होता है ए बी। इसके बाद से हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन में ही हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना, इसी में हम लोगों ने कर लिया है 4 क्वेश्चन। इसके बाद से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए चलिए, तो पत्तियों का रंग सभी को पता है कि हरा होता है, क्यों होता है, और क्या क्या क्रियाएं होती हैं इसके अंदर, ये वाली चीज़ें जो है आप ज़रूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बता दे रही हूँ आपको कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ पे होता है, ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत 2 होती हैं, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है।
मैंने आपको बताया है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये आपको पढ़ना है। तो सिंपली पत्तियों का रंग हरा होता है, किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हरित लवक के कारण, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हरित लवक के कारण। ठीक है, अब अगर हरा तो चलो समझ में आता है कि हरा कलर होता है, सभी को पता है, लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं उनका कलर जो है वो कहीं कहीं पीला भी दिखता है आपको। ठीक है, पत्तियों का रंग कहीं कहीं हमें पीला भी दिखाई देता है। तो पीला किसकी वजह से होता है? तो ये पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। तो ये ध्यान रखिएगा। हरे के बारे में सभी को पता है, लेकिन पत्तियों का रंग पीला किस लिए होता है? तो ये होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। ठीक है, अब आती है बात, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अच्छा, आपको पहले ये बता दो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, इसके बाद से आगे कर लेते हैं। चलिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो आवश्यकता होती है वो होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की यानी कि जल की। ठीक है, इसके बाद से ज़रूरत होती है वो होती है सूर्य का प्रकाश की। ठीक है, सूर्य का प्रकाश की। और एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? वो होती है क्लोरोफिल की। ठीक है, वो क्या होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और अगर ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश में होती है? तो ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड ये। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद से देखिए, प्रकाश संश्लेषण अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है इसमें एक दो चीज़ें और जाननी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ओरली बता दे रही हूँ आपको कि प्रकाश संश्लेषण का पहला जो स्थिर यौगिक है वो कौन सा है? वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चलिए, इसके बाद से हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, ये कहलाता है साइटोलॉजी। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके बाद से। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ ही में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि हल्दी में जो पीला रंग होता है, आपको पता है ना कि हल्दी किस रंग की होती है? पीला रंग। तो इसके पीले रंग का कारण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो वो होता है कुरकुमिन। ठीक है, कुरकुमिन होता है, इसके कारण जो है हल्दी पीली दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण। टमाटर आपको पता है लाल होता है, तो क्या वजह है जिसकी वजह से टमाटर लाल रंग का होता है? तो ये है लाइकोपेन, या फिर आप लाइकोपीन कहें से, लाइकोपेन। ओके, तो आपको पता चल गया हल्दी में पीला रंग और टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। चलिए, इसके बाद से आप बताते हैं आपको सबसे बड़ा कृमि। ठीक है, वर्म, सबसे बड़ा कृमि यानी कि वर्म कौन सा है? तो वो है टेपवर्म।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। तो इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है एक अश्वशक्ति, ठीक है, कितने वॉट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वॉट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। आपको बताना है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये सब रिवीजन हो रहा है आपका। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। तो इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चंस करते जाने हैं। ये आज 25 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको कराया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। और ये आपका जो है देखिए आगे आने वाले हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करा रहा है और साथ में आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे उसकी भी, ठीक है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको पढ़ते चलिए, साथ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जब एकाएक इंटरव्यू की डेट आ जाएगी ना तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते चलें, ठीक है। तो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएँ और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।